हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 को करने वाले हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने के लिए बने रहिएगा आप लोग अंत तक। चैप्टर नंबर 13 है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, कुछ फार्मूला वगैरह समझ लेते हैं, जिससे कि हमें चैप्टर नंबर 13 के अंतर्गत 13 यानी कि 13.1, 13.2, 13.3, 4 जितने भी है लेसन 13 का सारा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। उसके लिए पहले हम लोग जितना भी फार्मूला होता है, जितना भी फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं 13.1 से लेकर 13.4 तक, मतलब चैप्टर नंबर 13 में जितना भी फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है, सबसे पहले हम लोग उस फार्मूला को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले घनाभ के बारे में समझना है। ठीक है, तो ये घनाभ, जैसे कि अब हम लोग कमरा देखते हैं ना, रूम, ठीक है, वो क्या है, घनाभकार है। ठीक, तो घनाभ में देखिए ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में कि घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। तो याद रखिए ना कि घनाभ के 12 शीर्ष होता है। समझ में आया? 12 शीर्ष क्या क्या, देखिए 1, इधर 1, 2, इधर 3, इधर 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक, आ गया समझ में? घनाभ में कितने किनारा होता है? 12 किनारा। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, शीर्ष याद रखना है कि घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब कोना, देखो 4 कोण है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोण। ठीक है, घनाभ के किनारा कितना? 12, और शीर्ष मतलब कोना 8 गो ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक, आइए अब मैथ सोल्व करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला याद रखना है। देखिए मैथ में हमें क्या कहेगा, जो घनाभ है, ठीक, उसका कहेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 × LB + BH + HL। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखिएगा 2 × LB + BH + HL। ठीक, 2 × L मतलब लंबाई, B से चौड़ाई, 2 × लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला सिंपल सा साधारण सा फॉर्मूला है, 2 × LB + BH + HL। ठीक, चलिए उसके बाद घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो, जैसे कमरा है ना, इसमें 4 दीवार है। ठीक, 2 लंबाई वाला दीवार होगा और 2 चौड़ाई वाला दीवार होगा। चारों दीवार का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है 2H × L + B, 2H × L + B। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 2H × L + B। ठीक, चलिए उसके बाद घनाभ का अगर आयतन निकालना हो, घनाभ का आयतन, ठीक, आयतन मतलब कितना सामान अट सकता है इसमें। ठीक है, इसमें कितना सामान हटा सकते हैं उसको बोलेंगे इसका आयतन। तो घनाभ के आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, यानी कि LVH। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? LVH। ठीक है, चलिए उसके बाद विकर्ण का फॉर्मूला आपको याद रखना है। घनाभ के विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण बोले तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ना, इसको बोलेंगे विकर्ण, या फिर यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ना, इसको बोलेंगे विकर्ण। तो घनाभ का अगर विकर्ण निकालने के लिए कहे तो कैसे निकालेंगे? √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये घनाभ का आपको इतना कम से कम 6 पॉइंट याद रखना है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और जो क्वेश्चन वगैरह है सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। घन, अगला आकृति है घन। देखिए घन किस टाइप का होता है? घन भी एक तरह से मकान टाइप का होता है। अगर आपका मकान रूम लंबा है तो घनाभकार हो गया। अगर लंबाई चौड़ाई बराबर है, अगर आपका रूम का जो लंबाई वाला पार्ट है और चौड़ाई वाला पार्ट है, अगर वो बराबर है लंबाई चौड़ाई, तो वो आपका घन हो गया। अगर लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है तो वो घनाभ हो गया। समझ में आया? ठीक, चलिए तो घन का हमें कुछ जानकारी रखना है। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए घन और घनाभ में कोई खास विशेष अंतर नहीं है। घन क्या होता है? थोड़ा चिपटा होता है, और घनाभ क्या होता है? लंबा होता है। बस इतना ही अंतर है। जैसे होता है ना आयत और वर्ग, आयत क्या होता है? लंबाई ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है, चौड़ाई कम होता है। और जो वर्ग होता है उसमें लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है। बस इतना ही अंतर है। आयत और वर्ग का जिस प्रकार अंतर होता है उतना ही अंतर घन और घनाभ में है।
आयत से बन जाता है आपका घनाभ और घन से वर्ग से बन जाता है घन। ठीक है, तो देखिए इसका किनारा याद रखना कि जो घन है, कॉमन सी बात याद रखना कि घनाभ हो या घन हो, इसमें किनारा कितना होगा, 12 किनारा होगा। ठीक, और शीर्ष कितना होगा, 8 होगा। तो घन हो या घनाभ हो, दोनों में शीर्ष कितना मतलब कोना कितना, 8, और किनारा कितना होगा, किनारा होगा 12। ये दोनों पॉइंट याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आइए अब ये जो घन है इसका हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब जैसे मकान है ना, रूम है आपका, ठीक है, ये क्या होगा, चारों दीवार आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के अंतर्गत क्या होगा, चारों दीवार आ जाएगा, है ना, 2 लंबाई का दीवार और 2 चौड़ाई का दीवार, चारों दीवार आ जाएगा। इसके अलावा छत वाला पार्ट और नीचे फर्श वाला पार्ट सब आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के अंतर्गत। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के अंतर्गत कैसे निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घन का, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर लिए, 6 इंटू भुजा स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर लेंगे। फिर उसके बाद चारों दीवार का क्षेत्रफल, घन का चारों दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 4 भुजा स्क्वायर। घन में कुल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होता है, तो 6 भुजा स्क्वायर, है ना। उसके बाद चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालने बोले तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। अब इसके बाद इसी घन का देखिए यहाँ 4 नंबर किया तो 5 नंबर यहाँ लिखे हैं। घन का अगर आयतन निकालने के लिए कहेगा, आयतन मतलब क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब। ठीक है, तो ये भुजा हुआ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो घन का आयतन का आपको फॉर्मूला याद रखना है, भुजा का क्यूब। उसके बाद इसका विकर्ण याद रखना है। जो घन है, घन का विकर्ण कैसे निकालेंगे, विकर्ण मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बोले या यहाँ से यहाँ तक बोले, इसको बोलेंगे विकर्ण। विकर्ण कैसे निकलाएगा, तो अंडर रूट भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यानी अंडर रूट के अंतर्गत कई गो भुजा हो गया, 3 गो भुजा, तो 3 भुजा स्क्वायर। देखिए 3 क्या है, अंडर रूट 3 है। अब ए का स्क्वायर कितना हुआ, ए, यानी कि फाइनली हम लोग जो घन का वर्ग, घन का अगर विकर्ण निकालने के लिए कहे तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, अंडर रूट ए। ठीक है, अंडर रूट 3a। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, अंडर रूट 3a। ठीक, चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं, अगला आकृति है बेलन। बेलन, ठीक, बेलन कैसा होता है, जैसे ड्राम वगैरह देखे हैं ना, ड्राम जो होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है, या खास करके कोठारी सब। चलिए देखिए बेलन का क्या है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये हुआ, जैसे ये बेलनाकार भाग है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपको दिखा देते हैं, जैसे ये बुक है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये वाला एरिया। देखिए इस तरह से ये क्या हुआ, घन बेलन टाइप का बन गया। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है तो ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक, यानी कि इसको खोल दिया जाए तो ये वाला एरिया। ठीक है, इधर वाला और इधर वाला एक पार्ट वाला। ठीक, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये वाला एरिया। इसको अगर मोड़ देंगे इस तरह से तो ये इसका बाहर जो एरिया है ना, इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर एच करके बेलन का हम लोग क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। ठीक है, चलिए आगे है दूसरा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इस बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे तो फॉर्मूला याद रखना, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब समझे ये वाला एरिया प्लस ऊपर जो गोलाकार है, वृत्ताकार है, वो दोनों एरिया, दोनों को शामिल करेंगे तो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आयतन अगर निकालने के लिए कहे, बेलन का अगर आयतन निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए उसके बाद अगला है चौथा, आधार का क्षेत्रफल। ये रहा बेलन का ये आधार है ना, ये आधार है। आधार किस प्रकार का है, वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे ना पाई आर स्क्वायर। बेलन का ऊपर वाला पार्ट शीर्ष है, शीर्ष भी वृत्ताकार है, हमें आधार का क्षेत्रफल निकालना। आधार कैसा है, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो बेलन का आधार का अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे तो पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक, उसके बाद आगे है आधार का परिधि। आधार का परिधि, आधार कैसा है, वृत्ताकार है, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। उसी तरह से
हमें बेलन का आधार का अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे यानी पाई आर स्क्वायर, और आधार का अगर परिधि निकालने बोले तो वृत्त का परिधि यानी कि पाई आर 2 पाई आर। ठीक है, तो चलिए इससे आगे वाला आकृति अब देखते हैं। देखिए शंकु का, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये रहा शंकु। ठीक है, इसको बोलेंगे ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, और ये त्रिज्या लंबाई यानी कि एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला याद रखना है पाई आर एल। पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हुआ? पाई आर एल। उसके बाद आगे है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये रहा ऊपर वाला एरिया यानी कि पाई आर एल, और नीचे वाला जो एरिया है वृत्ताकार, इसको भी जोड़ेंगे। तो पाई आर एल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, संपूर्ण बोला है तो नीचे वाला एरिया कैसा है? वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों में क्या है? पाई है तो पाई कॉमन लिए, आर दोनों में है तो आर कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा? एल बचा, और यहाँ 2 पीस आर में से 1 पीस आर कॉमन लिए, 1 पीस आर बचा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हुआ? पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, चलिए उसके शंकु का आयतन वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का अगर आयतन निकालना है, आयतन मतलब कितना सामान इसमें अटेगा, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, चलिए आगे हम लोग गोला के बारे में समझते हैं। देखिए इस तरह से ये गोला है जैसे हम लोग बॉल वगैरह खेले हैं ना, बॉल हो गया, गेंद वो क्या होता है? एक तरह से गोला होता है। तो गोला का 2 फॉर्मूला याद रखना है इसमें कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका आयतन निकालना हो, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा पूरा वाला, तो क्या अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर इस गोले का आयतन निकालना हो तो 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन निकालना हो 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का अगर क्षेत्रफल निकालना हो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आइए अब अर्धगोला का देख लेते हैं, यानी कि इस गोला का आधा, ये गोला है ना, इसका आधा अर्धगोला। अर्धगोला जैसे हम लोग कटोरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है? अर्धगोला होता है। तो अर्धगोला का हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब बाहर वाला एरिया, ये वाला बाहरी वाला एरिया, बाहरी वाला एरिया का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, कैसे निकालेंगे? तो इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 पाई आर स्क्वायर। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। आगे फॉर्मूला आपको याद रखना है गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये वाला एरिया प्लस ऊपर जो वृत्ताकार एरिया है ना, उसको भी जोड़ेंगे। तो ये गोला का अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण बोले हैं तो ऊपर वाला भी एरिया लेना। ऊपर वाला एरिया कैसा है? वृत्ताकार है, तो 2 पाई आर स्क्वायर और ऊपर 1 पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हुआ? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा है आयतन। अगर अर्धगोले का आयतन निकालना हो तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या हुआ? 2/3 पाई आर क्यूब। कम से कम आपको इतना याद रखना है, क्या क्या? एक बेलन का, ठीक है, घन का, घनाभ का, क्या बताया सबसे पहले? घनाभ का, फिर घन का, बेलन का, गोला का, अर्धगोला का। ठीक है, इसके अलावा शंकु का। ये ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शंकुआकार से कई गुना ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको कम से कम उसको जरूर याद रखना है, उसका फॉर्मूला। आइए शंकुआकार भी कभी कभी पूछ लेता है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए शंकुआकार, शंकुआकार मतलब इसका आकृति इस प्रकार होता है, जैसे हम लोग बाल्टी वगैरह देखे हैं ना, कैसा होता है? इस टाइप का होगा, ये है ना, ये शंकुआकार पार्ट बोलेंगे इसको, ये शंकुआकार पार्ट है। ठीक है, ये शंकुआकार पार्ट है। अब इसका हमें, इस शंकुआकार पार्ट का हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, मतलब सिर्फ बाहर वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? पाई एल इंटू R1 प्लस R2। देखिए R1 प्लस R2 क्या होगा? देखिए यहाँ भी एगो वृत्त है, यहाँ भी एगो वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है इसको RN मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ का जो त्रिज्या होगा इसको R2 मान लेते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का पाई एल इंटू R1 प्लस R2। पाई एल इंटू R1 प्लस R2, इसका फॉर्मूला हो गया। अब ये जो शंकुआकार चित्र है, आकृति है, इसका अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाई एल प्लस R1 प्लस R2, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस यहाँ एगो ऊपर में वृत्त बन रहा है तो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी एगो वृत्त बन रहा है, ये भी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो शंकुआकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करेंगे? दोनों ऊपर नीचे दो वृत्त है, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2
प्लस ऊपर वाला वृत्त के लिए पाई आर 1 का स्क्वायर, नीचे वाला वृत्त के लिए पाई आर 2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, चलिए उसके बाद आयतन का बात करें कि शंक्वाकार जो आकृति है इसका आयतन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा 1/3 इंटू पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। ठीक है, शंक्वाकार आकृति का अगर हमें आयतन निकालना हो तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/3 इंटू पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक, चलिए अब इसका तिर्यक ऊंचाई अगर निकालना हो, तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाला एरिया या फिर ये वाला एरिया, इसको बोलेंगे क्या, तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग यल से सूचित करते हैं। तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 13 का वो सारा कंप्लीट कर दिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी क्वेश्चन आंसर वगैरह होते हैं 13.1 का उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको आगे का वीडियो सारा मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।